स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जितना जो है आपका 12 अगस्त और 13 अगस्त का जो CBT एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। यदि आपका CBT एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है या दे चुके हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि दे चुके हो तो आप अपना आंसर देख लीजिएगा, आपका सही राइट आंसर है या गलत है, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। जितना क्वेश्चन हमको सिलेक्टेड मिला है, जितना हमको मिल पाया है उतना ही क्वेश्चन लिए हैं। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछ रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन ही हमको मिल पाया है और हम लिए हैं मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में है। और चलिए यहाँ पे रिवाइज करते हैं कैसा सवाल है और कैसा पूछा गया था। देखिए यहाँ पे 2 दिनों का सवाल है। यहाँ पे इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। देखिए आप लोग ड्रिल मशीन जानते होइएगा, ITI फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पढ़ना है, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए ड्रिल मशीन जो होता है उसका काम क्या होता है। अधिकतर जो होता है ड्रिल मशीन का जो कार्य होता है छिद्र करने के लिए होता है, दीवारों में छिद्र या किसी और यहाँ पे, तो वही है। अब आपका ये जो है बीट होते हैं। बीट बहुत प्रकार के होते हैं ड्रिल मशीन का, बट यहाँ पे आपके सामने दिया गया है इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। यहाँ पे एक ड्रिल मशीन का एक बीट दे दिया गया है, जो आगे वाला जो बीट होता है इसका नाम पूछ रखा है कि ये जो ड्रिल बीट है इसका नाम क्या है। आप लोग बता सकते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे अच्छा तैयारी किए होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए फ्लैट ड्रिल बीट है या टैपर सैंक बीट है या काउंटर सिंक बीट है या स्ट्रेट सैंक बीट है। कौन सा बीट है ये बता सकते हैं, बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन सा बीट है जल्द से जल्द बताइए। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, टेपर सैंक बीट है। क्या है? टेपर सैंक बीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या पूछ रखा है देख लीजिए। यहाँ पे ये पूछ रखा है, देख लीजिए, x से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने रेती दिया गया है। अक्सर जो है रेती निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, फ्लैट रेती, राउंड नोज रेती जो राउंड होते हैं, राउंड में रेती होते हैं, वर्गाकार रेती होते हैं। तो ये आपके सामने रेती दिया गया है। बट ये जो है देख लीजिए राफ्ट रेती भी होता है। तो ये जो है ये फ्लैट रेती है, बट यहाँ पे आपके सामने एक एक्स के रूप में इंगित दे दिया गया है और इसका नाम पूछ रखा है। देखिए हैंडल है, ये जितना जो दिया गया है पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे रहता है, सबको नाम जानना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये है एक्स के रूप में इंगित है और इसका यहाँ पे नाम पूछ रखा है। इसका नाम क्या होगा? एज है, हील है, टैंग है या शोल्डर है? कौन सा होगा इसमें बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर। तो ये हील है, इसको हम हील बोलते हैं, ठीक है। इसको हम हैंडल बोलते हैं। तो ये है हील है, आपका क्या है? हील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए क्या है। कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? क्या होता है कुचालक प्रतिरोध का इकाई? ओम होता है, किलो ओम होता है या मिली ओम होता है या मेगा ओम होता है? कुचालक प्रतिरोध का यहाँ पे इकाई पूछ रखा है। तो कुचालक प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो होता है मेगा ओम। क्या होता है? मेगा ओम होता है। ध्यान में रखिएगा, ये होता है मेगा ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या देखिए। देखिए ये आपके सामने सोल्डरिंग विधि का एक नाम है। इसमें आप क्या नाम है इसको आप समझिएगा। और ये अक्सर जो है आपको CBT एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये एक सोल्डरिंग विधि है और इसका नाम पूछ रखा है। देखिए इलेक्ट्रिकल में जो होता है आपका अधिकतर जो है 20% इलेक्ट्रॉनिक का इसमें सामान आपको पढ़ना होता है, पाठ ऊर्जा और इसके रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। ये आपके सामने सोल्डरिंग विधि का यहाँ पे नाम पूछ रखा है और क्या नाम है इसको देखिएगा। ये एक सोल्डरिंग विधि है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन 4 है डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग गन या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। कौन सा होगा यहाँ पे जो सोल्डरिंग विधि का नाम है बता सकते हैं, बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके सामने यहाँ पे है सोल्डरिंग गन है। क्या है? सोल्डरिंग गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? देखिए यहाँ पे जो गूंथा हुआ चालक होता है, क्या ठोस चालक का इसमें तुलना में क्या लाभ हो सकता है? कम कीमत यहाँ पे होता है या अधिक लचीला होता है या कम वोल्टेज पाथ होता है या अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है? क्या होता है?
तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो गूंथे हुए चालक का जो ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है। तो ये आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है वो होता है अधिक लचीला होता है। क्या होता है? गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में ये अधिक लचीला होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 19 नंबर है और प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? क्या पूछ रखा है? प्रतिरोधकता की इकाई रेसिस्टिविटी, यहाँ पे है रेसिस्टिविटी का यूनिट है। और ये पूछ रखा है प्रतिरोधकता की इकाई ओम सेमी होता है या ओम सेमी स्क्वायर होता है या ओम मीटर होता है या ओम मीटर होता है? बताइए क्या है, कौन सा होगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है ओम प्रति सेमी और या ओम प्रति सेमी स्क्वायर या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर। बट यहाँ पे आपका जो प्रतिरोधकता की जो इकाई होता है वो मीटर होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सवाल आपको सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपको पूछ लेता है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर का ईडी का जो है आपका यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये इसका जो है जो आप शॉर्ट में बोलते हो ये सब क्लास आपको चलाया गया है। आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना होगा। यदि आप आईटी के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगला अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए सस्पेंस की इकाई क्या होता है। देखिए जितने जो यूनिट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर यूनिट जो होता है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन का छात्र हो तो आपको जो थ्योरी है उसको आप बेस्ट करना, थ्योरी का जो बेस है वो आप मजबूत रखना, क्योंकि अधिकतर इसमें यूनिट ही अधिकतर फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा। ठीक है, सस्पेंस का इकाई क्या होता है बताइए? सस्पेंस का इकाई महो, ओम, हेनरी, फैराडे, कौन होगा सस्पेंस का इकाई? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना, जो सस्पेंस का इकाई होता है वो होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का क्या नाम है? देखिए ये आपके सामने प्रतिरोध है, इसका नाम पूछ रखा है, क्या होगा? धातु फिल्म प्रतिरोध, तांबे के यहाँ पे तार बांधे हुए प्रतिरोध है या कार्बन फील्ड प्रतिरोध है या कार्बन मिश्रित प्रतिरोध है? कौन है प्रतिरोध? बताइए जल्द से जल्द राइट आंसर। तो देखिए ये सामने आपके सामने जो ये प्रतिरोध है इसका नाम है ये धातु फिल्म प्रतिरोध। नहीं, ये धातु नहीं होता, ये तांबे बांधे हुए प्रतिरोध, सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा? तार बांधे हुए प्रतिरोध होगा, सॉरी यहाँ पे तार बांधे हुए ये प्रतिरोध होगा। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे ये धातु फिल्म नहीं होगा, ये तार बांधे हुए प्रतिरोध होगा, ये ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। देखिए ये जितना जो आपके सामने इमेज वाला जितना जो आपके सामने सवाल है और ये इसका नाम पूछ रखा है, अधिकतर ऐसे सवाल आपको सीबीटी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, और यूनिट वाला भी पूछा जाता है, तो ये सब आप फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट दे दिया गया है, इस जोड़ का क्या नाम? जोड़ है, ज्वाइंट है, और फर्स्ट ईयर में अधिकतर ज्वाइंट पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल में भी आपको ये कंठस्थ रखना है ज्वाइंट। ठीक है, तो ये ज्वाइंट अधिकतर फर्स्ट ईयर में अधिकतर तो ज्वाइंट ही पढ़ना होता है कॉलेज में, क्योंकि जब भी कोई काज करने जाते हो, कोई वायर को जोड़ना है या कोई काम करना है तो ज्वाइंट सबसे पहले आपको आना ज़रूरी है, उसके बाद ही बड़ा बड़ा काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इस जोड़ का क्या नाम है? मेरिट जोड़ है, स्क्राफ्ट जोड़ है या वेस्टर्न यूनिट जोड़ है या ब्रिटेनिया जोड़ है? देखिए अधिकतर जो होता है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इलेक्ट्रिकल से, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल का सामान भी रखे होते हैं और आपको जो यहाँ पे साक्षात्कार होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे 2 तार भी दे सकता है और 5 मिनट का समय देगा और आपको कहेगा इसमें आपको वेस्टर्न यूनिट जोड़ का यहाँ पे बना करके बताओ, यहाँ पे ब्रिटेनिया जोड़ बना करके बताओ, टी जोड़ बना करके बताओ, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है ये सब। ठीक है, तो ये कौन सा जोड़ है बता सकते हैं? बताइए जल्द से जल्द कौन सा जोड़ है? तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, मेरिट जोड़ है। क्या? मेरिट जॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, मेरिट जोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और देखा भी गया है और इस बार भी पूछ लिया गया है। तांबे के परमाणु के आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं या 18? कितने होते हैं?
तो तांबे के परमाणु के आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 1 होते हैं। कितना? 1 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इस भूमिगत केबल में एक्स के रूप में इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए ये एक भूमिगत केबल है जो हम आपको फर्स्ट ईयर के जो पढ़ाए हुए थे उसमें आपको अच्छे तरीके से बताए हुए थे कि भूमिगत केबल क्या होता है। भूमि के अंदर से जो केबल ले जाया जाता है उसको हम भूमिगत केबल कहते हैं, और भूमिगत केबल के अंदर जो ये पाठ पुर्जा है उसी से यहाँ पे दिया गया है। तो इसका नाम पूछ रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस भूमिगत केबल में एक के इंगित भाग का नाम पूछ रखा है, जैसे आर्मरिंग है, बेंडिंग है, लेड शीट है, कागज़ का यहाँ पे कुचालक भी दिया रहता है। तो यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट है, और यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन तो दिया गया है, और इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो आपके सामने एक्स के रूप में इंगित है इसका नाम क्या है बताइए जल्द से जल्द। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो। चलिए ये जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है एक्स के रूप में जो इंगित है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, बेंडिंग है। क्या हम बेंडिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी फाइल है, और ये फाइल में क्या दिया गया है देख लीजिए, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। क्या है? एक से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये फाइल है और इसका जो है मेन इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइए। देखिए ये जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ये एक्स के रूप में है, और ये एक और भी हम क्वेश्चन इसके लेवल पर आपको हम अभी ही बताए हैं इस वीडियो में। हैंडल है, इसका नाम क्या है, हील, इसका नाम, ये लगता है कि ये रिपीट हो रहा है, ये जो सवाल है ये रिपीट हो रहा है, ऐसे हमको लगता है। लगता नहीं है, ये सच में रिपीट हो रहा है, इसलिए सॉरी। चलिए अगला चलते हैं। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हील बोलते हैं। चलिए ये रिपीट हो चुका है। चलिए अगला देख लीजिए, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे लकड़ी में अनियमित रूप से शाखा आपका है, ठीक है, शाखा जो उग रहा है अनियमित रूप से लकड़ी में उगने का कारण कौन सा हो जाएगा। जो दोष होता है वो कौन होता है, गांठ होता है, गांठ दोष होता है, या कपिंग दोष होता है, या चटकना दोष होता है, या घुमाना दोष होता है, कौन सा दोष होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि वो जो होता है गांठ दोष उत्पन्न होता है, गांठ दोष होता है। चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें, जो लकड़ी में जो अनियमित रूप से आपका शाखा हो रहा है, ठीक है, जो शाखा अनियमित रूप से उग रहा है वो जो होता है गांठ दोष होता है। ये आप माइंड में बैठाइएगा, सीबीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर से एक फाइल है आपके सामने जो राप्सकट फाइल है यहाँ पे, और ये जो फाइल है इसका नाम क्या है, क्या है नाम, ये तो देखने में ही जो राप्स है यहाँ आप देख लीजिए, ये कटे होते हैं छोटे छोटे जेने तेने यहाँ पे। तो इसका नाम की पूछ रखा है कि इस रेती का जो है ये फाइल जो है आपके सामने, फाइल जो है इसका नाम क्या है। बहुत तरीके के फाइल होते हैं, अधिकतर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम आपको 3 प्रकार तो बताना ही है, 3 गो प्रकार कोई भी हो आपका। ऐसे तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, आपको ऐसे जो फाइल है वो राउंड फाइल, आपका राप्सकट फाइल, ये सब आपको फाइल जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेती का नाम क्या है, इस फाइल का नाम यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये है राप्सकट फाइल। क्या? राप्सकट फाइल। चलिए अगला देख लीजिए सवाल क्या है, और इसको देखिए ये आपके सामने देख लीजिए, सचेतक चिन्ह। देखिए आपके सामने जितना जो आपका जो चिन्ह होता है, सूचनात्मक चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह, ये जितना जो है आपका, ये आप लोग जैसे ये सचेतक चिन्ह, ये आपके सामने जितना जो है आपका चिन्ह, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, जो कोई प्रयोगशालाओं में, तो यहाँ पे अधिकतर जो है ये सूचनात्मक चिन्ह जैसे जो होता है वो सब सूचना के लिए यहाँ पे होता है। 4 तरीके से चिन्ह होता है जो आपको पता होगा। यदि आप सीबीटी एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे तरीके से पढ़े हो और कॉलेज में जो है आप अच्छे तरीके से क्लास किए हो, तो ये 4 प्रकार का जो चिन्ह होता है अच्छे तरीके से आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक उसी में से दे दिया गया है, और इसका जो है इसका नाम पूछ रखा है, ठीक है। तो इस सचेतक चिन्ह का जो नाम है इसका नाम क्या है, विद्यालय से संरक्षित, या आरक्षण, या पैदल क्रॉसिंग, कौन सा होगा जल्द से जल्द। ये एक आपके सामने जो दिया गया है ये एक पैदल क्रॉसिंग है जो सचेतक चिन्ह है, ठीक है, सचेत करता है ये।
चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इस औजार का उपयोग है, क्या है, इस औजार का क्या उपयोग है, बताइए जल्द से जल्द। आपके सामने ये एक औजार है और इसका नाम क्या, नाम नहीं पूछ रखा है, उपयोग पूछ रखा है, ठीक है। क्या है ये जो औजार है, इसका उपयोग क्या है। यहाँ पे गर्म पदार्थों को पकड़ता है ये औजार, या तारों को काटने और मरोड़ने के लिए काम किया जाता है, या यहाँ पे है लकड़ी से कीले निकालना, या बोल्ट और नट को ढीला करना या कसना। क्या होता है इसका काम। ये कम्बिनेशन प्लायर नहीं है जो ये सभी कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा प्लायर है। यहाँ पे इस औजार का नाम नहीं पूछा है, इसका काम पूछा है। तो काम यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसका काम क्या होगा जल्द से जल्द। तो ये जो है लकड़ी से कीले निकालना, इसका काम क्या होता है, लकड़ी से कीले निकालना, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला देख लीजिए, ये पीपीआई का पूर्ण रूप पूछ रहा है। यहाँ पे पीपीआई का नाम पूछ रखा है, जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जो आप हैंड साफ करते हो, इसका नाम, जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये पीपीआई का नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है, नाक कवच है, या सर का कवच है, या चेहरे का कवच, या हैंड स्क्रीन। ये नोज यहाँ पे जो सुरक्षा देता है किसका, नाक का, सर का, या चेहरे का, या हाथ के। तो ध्यान में रखिएगा एक हैंड स्क्रीन है, क्या है, हैंड स्क्रीन हाथों को साफ करता है। ये जो है आपके सामने हाथ से साफ करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, हैंड स्क्रीन है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है आपके सामने, ये है ये वो BIS का पूर्ण रूप पूछ रखा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 13 अगस्त को यहाँ पे पूछा जा चुका है। 12 से 13 अगस्त को यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो ये 13 अगस्त को पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका नाम क्या है, BIS का पूर्ण रूप। देखिए यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 3 स्टेप में एग्ज़ाम हो रहा है, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 5, ठीक है। यहाँ पे 9:45 से 12:45 यहाँ पे पूरा हो जा रहा है, फिर 12:45 से 3:45 और 3:45 से 5:45। तब देखिए सब में बदल बदल के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो BIS का पूर्ण रूप पूछ रखा है, तो क्या होता है BIS का पूर्ण रूप, बताइए। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन, या बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 4 ऑप्शन तो आपके सामने है, कौन सा होगा BIS का पूर्ण रूप। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, BIS का जो पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला सवाल है, और ये लास्ट आपका सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित में से भौतिक हानियाँ क्या है, धूम्रपान, कंपन, क्षरण, या रेडियो सक्रियता है। तो भौतिक हानि जो होता है आपका वो होता है कंपन। क्या, धूम्रपान ये नहीं है आपका भौतिक हानि, न क्षरण है, न रेडियो सक्रियता है, ये कंपन है प्राकृतिक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये कंपन है आपका, क्या है, तो भौतिक हानियाँ है, ठीक है। आशा करता हूँ जितना जो आपका क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और स्टडी अच्छा हो गया होगा, जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए अब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ITI SKG स्टडी जो है आपका ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। देखिए आप ITI का स्टूडेंट है, ITI का छात्र हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए चैनल को, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ITI से रिलेटेड कोई आगे जो है जॉब से इंटरव्यू से रिगार्डिंग कोई वीडियो हो, या जॉब से कोई अपडेट हो, या ITI से रिलेटेड कोई अपडेट हो, या ITI से क्वेश्चन कुछ मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो कोई भी मन में डाउट है या कोई अपडेट आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।